कि शरीर में मुझे ये रोग हो गया है, मुझे शुगर हो गया है, मुझे बीपी हो गया है, मेरा ब्लड प्रेशर ऊंचा नीचा रह रहा है, कोई भयंकर रोग, मेरे रिश्तेदार को कोई कैंसर जैसा रोग हो गया, किसी को कोई थायराइड हो गया, किसी को कोई किडनी और लीवर में सूजन हो गई, किसी को कहीं किडनी और लीवर में तकलीफ हो गई। तो शिव महापुराण की कथा कहती है, नवग्रह शिव महापुराण की कथा कहती है कि बेलपत्री के वृक्ष के नीचे महामृत्युंजय मंत्र का जाप जो शुक्रवार की शुक्रवार घी का दिया लगा कर करता है, उसके रोग बाबा देवाधिदेव महादेव समाप्त करते चले जाते हैं। ये संजीवनी मंत्र शुक्रवार के दिन भगवान शंकर को शुक्र को दिया था, इसलिए उसकी प्रधानता है। ये वो संजीवनी मंत्र। शुक्रवार के दिन बेलपत्री के वृक्ष के नीचे बैठकर घृत का दिया लगाकर शरीर में जो रोग है उसका स्मरण कर कर शंकर जी से विनय कर कर, हे भोलेनाथ आपने शुक्र देवता को संजीवनी मंत्र दिया है, तो क्या आप मेरे को वो मंत्र प्रदान नहीं करोगे? मेरे रोग, मेरी बीमारी, मेरे दुख को आप नहीं हरोगे? शिव से कहो, ये शरीर आपने दिया है और भजन करने के लिए दिया है, स्मरण करने के लिए दिया है, कीर्तन करने के लिए दिया है, तो संभालोगे भी आप। और बेलपत्री की ओर मुख कर कर घी का दिया लगाकर महामृत्युंजय मंत्र का स्मरण कर लेने पर धीरे 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 वो रोग समाप्ति की ओर आता चले जाता है। जैसे एक पत्र में किसी ने लिखकर भेजा, देखिए, सुषमा जी खामकर नांदेड़ महाराष्ट्र से आई हैं। कहीं बैठी हैं? आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो एक बार। हर हर महादेव। आपने पत्र में लिखा है, महाराज जी नांदेड़ शहर से हैं, पिछले सावन से हम शिव महापुराण की कथा सुन रहे हैं। पार्थिव शिवलिंग की पूजन आपने शिवरात्रि को बताई थी और वो हमने कराई थी। तब से आज तक प्रति माह शिवरात्रि को शिव पूजा हम कर रहे हैं। महाराज, हमने सपने में भी सोचा नहीं होगा, लेकिन पहले 3 महीने में हमारे पुणे शहर में फ्लैट हो गया है और परसों उसकी रजिस्ट्री हो गई है। बाबा को धोख लगाने आए हैं कि ये ना सोचने के बाद भी शिव जी ने प्रदान करा है। बेटी हर हर महादेव, विराज हर हर महादेव। ये शिव कृपा, आपकी भक्ति, श्रद्धा, विश्वास और उसकी दृढ़ता। अगर आप शिव की आराधना कर रहे हो, शंकर की अविरल भक्ति प्राप्त कर रहे हो, तो उसमें कहीं ना कुछ सुख मिलेगा। तेरा ही दिया मैंने खाया पिया, तेरा
शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। ये जायदाद दी है, औलाद दी है, जायदाद दी है, औलाद दी है। मुसीबत में हर वक्त इमदाद दी है, मुसीबत में हर वक्त इमदाद दी है, तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। शिव की कृपा से मिला, शंकर की उदारता से मिला, और जब मेरा ओगड़दानी देता है कुछ कम नहीं देता। सारी समस्या का हल, अरे जरा जम के तो बोलो भाग्यनगर वालों, अच्छी जरा खुश होकर बोलो, सारी समस्या का हल एक लोटा जल बहुत है, घर से लेकर चलोगे और उस जल से वास्तु दोष, पितृ दोष, काल सर्प दोष, 3 दोष एक लोटे जल से समाप्त हो जाएंगे और जीवन अपने आप सुखी हो जाएगा। शिव महापुराण जब तक टीवियों पर नहीं आई थी, उससे पहले सारे घर के पाइप, सीढ़ी, बाथरूम, रसोई घर 25 बार बदल के देख लिए थे। लोगों ने कहा था वास्तु दोष, वास्तु दोष, वास्तु दोष। जब से लोगों ने कथा सुनकर एक लोटा पानी चढ़ाना चालू करा, वो वास्तु दादा कहां गया पता नहीं पड़ा। एक लोटा जल, कहां गया पितृदोष, कहां गया वास्तु दोष, कहां गया काल सर्प दोष? क्योंकि शिव पुराण को सुन सुनकर हमने अपनी गलतियों को छांटना प्रारंभ कर दिया। हमने दूसरे की गलती नहीं छाटी, हमने अपनी छाटी है कि कमी कहां है। कमजोर कड़ी ढूंढ ली कि हमारी कड़ी कमजोर कहां से। ये बाहेती परिवार का भाग्य प्रबल हुआ, शिव महापुराण की कथा हुई। बाहेती परिवार का तो भाग्य प्रबल हुआ, शिव पुराण की कथा हुई, पर उससे ज्यादा तो तुम्हारा भाग्य प्रबल हुआ जो भाग्यनगर में शिव महापुराण की कथा हुई। तुम्हें तो जाते जाते बाहेती जी को धन्यवाद देकर जाना चाहिए। वाह वाह साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, वाह क्या कृपा करी जो पागल खाने से सियोर वाले महाराज को पकड़ के लिया। तो ये तो कृपा कहीं शिव की हुई है, उदारता हुई। और बाहेती परिवार पर भी ये कृपा कहीं पूर्वजों की हुई, और पूर्वजों पर भी ये कृपा कहीं शंकर भगवान को इस बाहेती परिवार के किसी व्यक्ति ने, किसी पूर्वज ने शंकर भगवान के 16 सोमवार करे होंगे, व्रत करा होगा, सोमवार के व्रत करे होंगे, तब जाकर शिव महापुराण की कथा मिली। कोई ऐसे ही मिल जाए? ये बाहेती जी जानते कितना पीछा पड़ा है। ओ 2 साल से लगे हुए थे पूरे कथा कथा। आशीष जी, समीर जी, आशीष जी, समीर जी,
फोन पे बात करना, फोन लगाना, कथा की तारीख, फिर कब की बुकिंग करते 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 आज भगवान ने योग संजोग बनाया है। और शिव की भी कृपा कितनी प्रबल होगी कि उसने भी इनसे कह दिया होगा तू कथा कहीं और जाकर कराएगा, मैं खुद ऐसी व्यवस्था कर दूंगा कि कथा स्थल भी बाबा की कृपा से जहाँ कराएगा वो भी बाबा ही देगा, और जहाँ कराना है वो भी बाबा ही देगा। कहीं शिव की कृपा है, कौन करा। और जितने लोग आस्था चैनल के माध्यम से शिव महापुराण की कथा सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से श्रवण कर रहे हैं, उन सब से कहूंगा बाबा की कृपा है जो भाग्यनगर से अपन कथा सुन रहे हैं, वो भी नवग्रह। अपने ग्रह को सुधारना, हम दुनिया को सुधारने के लिए ना चलें, हमें अपने आप को सुधारना है। और जिस दिन हम अपने आप को सुधार लेंगे उस दिन अपना राष्ट्र सुधरने में देरी नहीं लगेगी। अपन सुधरे, घर सुधरा, मोहल्ला सुधरा, नगर सुधरा, फिर राष्ट्र सुधरा, अपने को देरी का। शुक्र का मन दुखा, हृदय दुखा, तो शिव की आराधना कर। और शिव की आराधना का फल क्या मिला कि संजीवनी मंत्र शुक्र को प्राप्त हो गया, और शुक्र ने उस संजीवनी मंत्र के बल पर ना जाने कितने मरे हुए को जीवित कर दिया। और ये मंत्र कोई दूसरा नहीं दे सकता था, ये मंत्र केवल एक ही दे सकता था, जिसके पास में मृत्यु को भी जीतने की सामर्थ्यता हो, वही तो संजीवनी मंत्र दे सकता है। प्रथम सुख, जम के बोलो क्या है? निरोगी काया। किसी ने कहा कि प्रथम सुख घर में माया। अगर प्रथम सुख घर में माया होती तो कोरोना महामारी में लोग तड़प तड़प कर मर रहे थे, और घर की अलमारी में और बैंक में पैसा पड़ा हुआ था, और लोग डॉक्टर से कह रहे थे एक पलंग, एक वेंटिलेटर दे दीजिए, ऑक्सीजन लगा दीजिए। तो बताओ धन काम आया? प्रथम सुख निरोगी काया। जिसके पास जो होगा वो देगा। भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी को देखकर भगवान शंकर से कहा, भोलेनाथ जी, प्रभु जी, शिव जी ने पूछा क्या बात है? शंकर भगवान ने पूछा क्या हो गया नारायण? नारायण कहते हैं प्रभु वो लक्ष्मी जी की जो माता है ना ख्याति देवी, वो आपकी पूजन करती है। तो आपकी पूजन करती हैं तो ख्याति देवी का मन लक्ष्मी जी का विवाह आपके साथ करने का है। शंकर भगवान बोले मैं लक्ष्मी से विवाह कर ही नहीं सकता। नहीं नहीं, पर माँ ने सोच लिया है कि आपके साथ विवाह करेंगे, आपके सामने प्रस्ताव आएगा। और एक दिन ख्याति देवी शंकर भगवान की पूजन कर रही थी, और पूजन करते 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 शंकर भगवान से माता ख्याति ने अपने दिल की बात कह दी, बाबा मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटी लक्ष्मी का विवाह आपके साथ में हो जाए। शंकर भगवान ने कहा मैं लक्ष्मी से विवाह नहीं कर सकता, मैं लक्ष्मी जी से विवाह नहीं करूंगा। तो फिर लक्ष्मी से विवाह कौन करेगा? शंकर भगवान ने कहा लक्ष्मी जी से विवाह नारायण करेंगे। नारायण वो मेरा भजन करते हैं, मेरे भक्त हैं, उनका विवाह मैं लक्ष्मी जी से कराऊंगा। तो लक्ष्मी जी का विवाह नारायण के साथ में भगवान शंकर ने करा दिया।
लक्ष्मी जी ने शिव जी से आराधना करी, भोले बाबा आपने मेरा विवाह भगवान विष्णु जी के साथ में करा दिया, पर मेरी माता के हृदय में आप बैठे थे, मेरी माँ आपके साथ विवाह करना चाहती थी, आपने नारायण के साथ कराया। मेरा जब कन्यादान हो, जब मैं इस घर से विदा हूं, तो मैं चाहती हूं कि आप मुझे कुछ वर देकर विदा करें। शिवजी ने कहा आज मैं वर नहीं दे सकता लक्ष्मी देवी, जब समय मिलेगा तब मैं तुझे वर प्रदान करूंगा। और समय कब आया? जब एक दिन नारायण जी और लक्ष्मी माता का विवाद हो गया। लक्ष्मी जी रुष्ट होकर एक बेलपत्री के पेड़ के नीचे जाकर बैठ गई और उस वृक्ष के नीचे बैठे बैठे लक्ष्मी जी को समय हो गया। वहां से उठी, दूर जाकर एक बालू रेत का शिवलिंग का निर्माण माता लक्ष्मी जी ने करा और हजारों वर्ष तक माता लक्ष्मी जी ने तप की मुद्रा में साधना करने में माता लक्ष्मी डूब गई। हजारों हजार वर्ष बीत गए, दसों हजार वर्ष बीत गए और माता लक्ष्मी शंकर भगवान की आराधना में बैठ गई। तप करते 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 लक्ष्मी जी का शरीर ने बेलपत्री के वृक्ष का स्वरूप धारण कर लिया। नारायण उनको ढूंढ ढूंढ के थक गए, लक्ष्मी कहाँ चली गई, लक्ष्मी दिख नहीं रही, लक्ष्मी गई कहाँ? देवताओं से पूछा, 33 कोटि देवताओं से पूछा, आखिरी में देवाधिदेव महादेव से पूछा कि मेरी धर्मपत्नी लक्ष्मी गई कहाँ? शंकर भगवान ने कहा कि उसने एक बेलपत्री का वृक्ष का रूप धारण कर लिया जिससे किसी को दिखे ना। नारायण ने उस बेलपत्री की स्तुति करी, लक्ष्मी प्रकट हुई। शंकर भगवान ने कहा लक्ष्मी आपने मेरी आराधना हजारों वर्ष तक करी है, मैं तुम्हें वर प्रदान करता हूं। आज तक तुम केवल लक्ष्मी थी, मेरा नाम मैं तुम्हें प्रदान करता हूं। लोग मुझे महादेव कहते हैं, मेरा महाशब्द मैं तुझे देता हूं। आज से तू केवल लक्ष्मी नहीं रहेगी, आज से तू महालक्ष्मी है। मैं अपना नाम दे रहा हूं तेरे को। इसलिए सनातन धर्म के अंतर्गत वर्णन किया गया। शंकर भगवान की आराधना में, शिव की आराधना में जब तुम्हें लगता है कि तुम्हारा व्यापार नहीं चल रहा, कोई तुम्हें धोखा दे रहा है, लक्ष्मी नहीं आ रही, बहुत चिंता में पड़े हुए हो, बहुत टेंशन में जिंदगी चल रही है, बहुत बीमारियां तुमको घेर ली है और चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा नजर आ रहा है, तुमने विचार करा अब मैं तो मर जाऊं तो अच्छा, मैं सुसाइड कर लूं तो अच्छा, मैं मर जाऊं तो अच्छा। तो मरने से पहले एक काम कर कर देखना, शंकर भगवान की आराधना कर कर देखना, शिव पर एक लोटा जल चढ़ाकर देखना। और ज्यादा चिंता, ज्यादा टेंशन हो तो बेलपत्री के जड़ को घिसकर उसका चंदन बनाकर शंकर को लेपन कर कर उसकी भी आराधना कर कर देखना कि बेल चंदन का फल क्या है। एक बेलपत्र, एक बेल, ये कोई साधारण नहीं, एक बेल। इसकी नीचे की डंडी से लेकर ये दो पत्तियां जहां लगी हैं और दो पत्ती से लेकर ये बीच की जो पत्ती है उसमें जो गैप है, उसमें जो जगह है, दिख रही है आपको? ये दो पत्ती से लेकर बीच की पत्ती के बीच में जो जगह खाली रहती है, 33 कोटि देवी देवताओं विराजमान रहते हैं इस बीच की जगह में। जब शिव जी को चढ़ाया जाता है तब इस पत्ती के बीच की जगह शंकर के शिवलिंग पर रखा जाता है। तो शिव जी इतने प्रसन्न होते हैं कि मेरी स्तुति करने के लिए ये भक्त 33 कोटि देवताओं को लेकर आया है, मेरी स्तुति करने के लिए। लोग चावल लाए, लोग अंबारियां लाए, धन लाए, दौलत लाए, संपदा लाए, पर एक शंकर का भगत ऐसा होता है जो एक बेलपत्री के रूप में 33 कोटि देवताओं को, 64 योगिनियों को, आदि शक्तियों को शंकर को समर्पित करता है। जाओ भगवान के पास, जब भी जाओ तो दिल से जाओ, हृदय से।
छल कपट को दूर कर कर। शराबी और सांप, इनसे भी सीखने को मौका मिलता है। शराबी और सांप रोड पर टेढ़े आड़े चलते हैं पर घर में सीधे ही घुसते हैं। शराबी और सांप से भी सीखने को मिलता है, ये रोड पर टेढ़े आड़े चलते हैं पर घर में सीधे घुसते हैं। उसी तरह संसार सागर में तुम कितने भी टेढ़े रहो पर महादेव के चरणों में सीधे ही बने रहना कि मैं तुम्हारा हूं, इसके सिवा मैं कुछ जानता ही नहीं, मैं दूसरा कुछ जानता ना। तो मुझे पूजन आती है, ना मुझे स्तुति आती है, ना मुझे अर्चना आती है, ना मैं सेवा जानता हूं, ना मैं चाकरी जानता हूं। मैं तो केवल एक बात जानता हूं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ये वो मंत्र है शिव महापुराण का, इससे ज्यादा मैं कुछ भी नहीं जानता। पंचाक्षर नमः शिवाय, षडाक्षर ओम नमः शिवाय, द्वादशाक्षर ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 2 अक्षर का राम जानता हूँ, 2.5 अक्षर का कृष्ण जानता हूँ, इससे ज्यादा मैं जानता क्या। हमें इससे ज्यादा कुछ आता नहीं महाराज। ओ डमरू वाले, ओ काशी वाले, ओ डमरू वाले, ओ काशी वाले, दिल मेरा रखना तेरे हवाले, दिल मेरा रखना तेरे हवाले, ओ दिल मेरा रखना तेरे हवाले, दिल मेरा रखना तेरे हवाले। ओ डमरू वाले, ओ काशी वाले, 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 ओ दिल मेरा रखना तेरे हवाले, दिल मेरा रखना तेरे हवाले, ओ दिल मेरा रखना तेरे हवाले, दिल मेरा रखना तेरे हवाले। दोनों हाथों से बोले जय हो। हर हर महादेव। तेरे भगत ने तुझको पुकारे, तेरे भगत ने तुझको पुकारे, ओ तेरे भगत ने
तुझको पुकारे, तेरे भगत ने तुझको पुकारे। ओ दिल मेरा रखना तेरे हवाले, दिल मेरा रखना तेरे हवाले। ओ दिल मेरा रखना तेरे हवाले, दिल मेरा रखना तेरे हवाले। ओ डमरू वाले, ओ काशी वाले, ओ डमरू वाले, ओ काशी वाले। ओ डमरू वाले, ओ काशी वाले, ओ डमरू वाले, ओ काशी वाले। अरे दिल मेरा रखना तेरे हवाले, दिल मेरा रखना तेरे हवाले। ओ दिल मेरा रखना तेरे हवाले, दिल मेरा रखना तेरे हवाले। ओहो। जय हो, हर हर भोले। भोले, हर हर भोले। जय हो, बड़े आनंद में शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। तेरे भगत ने तुझको पुकारे, तेरे भगत ने तुझको पुकारे। तेरे भगत ने तुझको पुकारे, तेरे भगत ने तुझको पुकारे। ओ दिल मेरा रखना तेरे हवाले, दिल मेरा रखना तेरे हवाले। ओ दिल मेरा रखना तेरे हवाले, दिल मेरा रखना तेरे हवाले। ओ डमरू वाले, ओ काशी वाले, ओ डमरू वाले, ओ काशी वाले। ओ डमरू वाले, ओ काशी वाले, ओ डमरू वाले, ओ काशी वाले। अरे दिल मेरा रखना तेरे हवाले, दिल मेरा रखना तेरे हवाले। दिल मेरा रखना तेरे हवाले, दिल मेरा रखना तेरे हवाले। आहो जय हो, जय हो।
तेरी काशी में हमको बुला ले, तेरी काशी में हमको बुला ले, ओ तेरी काशी में हमको बुला ले, तेरी काशी में हमको बुला ले। अरे दिल मेरा रखना तेरे हवाले, दिल मेरा रखना तेरे हवाले, ओ दिल मेरा रखना तेरे हवाले, दिल मेरा रखना तेरे हवाले। ओ काशी वाले ओ डमरू वाले, 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 ओ दिल मेरा रखना तेरे हवाले, दिल मेरा रखना तेरे हवाले, ओ दिल मेरा रखना तेरे हवाले। दिल मेरा रखना तेरे हवाले। हर हर महादेव। जय हो। ताली से बात बोले भव सागर से तू पार लगा दे, सागर से तू पार लगा दे, ओ भव सागर से तू पार लगा दे, सागर से तू पार लगा दे, ओ दिल मेरा रखना तेरे हवाले, दिल मेरा रखना तेरे हवाले, ओ दिल मेरा रखना तेरे हवाले, दिल मेरा रखना तेरे हवाले, ओ डमरू वाले ओ काशी वाले, 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 ओ दिल मेरा रखना तेरे हवाले, दिल मेरा रखना तेरे हवाले, ओ दिल मेरा रखना तेरे हवाले, दिल मेरा रखना तेरे हवाले, ओ दिल मेरा रखना तेरे हवाले, दिल मेरा रखना तेरे हवाले, दिल मेरा रखना तेरे हवाले, दिल मेरा रखना तेरे हवाले। हार हार महादेव है। भगवान शिव की कथा कहती है महाराज। इस चित्त को, इस वृत्ति को, इस मन को भगवान को समर्पित कर श्री शिवाय नमस्तु। कथा के मध्य में जब भी शिव महापुराण का ये मूल मंत्र आए तो स्मरण सभी करें।
और इस मंत्र को जब भी कथा के बीच में बोला जाए, चाहे आस्था चैनल पर सुन रहे हो, चाहे फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हो, चाहे पंडाल में सुन रहे हो, अपने हृदय की बात इस मंत्र को बोलने के तुरंत बाद बाबा से जरूर कहें कि बाबा स्वीकार कर लो, मेरी ये मन की कामना है, आप कृपा करेंगे तो जरूर पूरी हो। एक पत्र किसी भाई ने लिखा है, मेरा नाम सतीश राय है, मैं जिला रायसेन, ग्राम रामपुरा खुर्द से आया हूँ। गुरुदेव, मुझे बाबा ने ऐसी कृपा कर दी है कि मैं उनकी कोई कथा छोड़ना नहीं चाहता हूँ, इतना बाबा ने कर दिया। पहली कथा त्रिपुंड शिव महापुराण की रायसेन में सुनी, कथा के पंडाल में। फिर मैंने कथा दूसरी हरिद्वार में जाकर सुनी। बाबा ने मुझे ऐसी कृपा कर दी कि मैं कथा नहीं छोड़ सकता। तीसरी कथा 7 दिन की सेमरी हरचंद में श्रवण करी और बाबा की कृपा से चौथी बार श्रवण करने के लिए हैदराबाद में भी आकर कथा श्रवण कर रहा हूं। कहाँ बैठे भाई? हर हर महादेव, दोनों हाथ हिला दो एक बार। हर हर महादेव। ऐसी शिव ने कृपा करी, बैठी विराज, ऐसी शंकर ने कृपा करी है कि उनको मैं बार बार धन्यवाद देने के लिए कथा पंडाल में कथा सुनने के लिए जा रहा हूं कि तूने इतना दे दिया कि कोई कमी ही नहीं छोड़ी। हर हर शिव कृपा। एक पत्र और है बड़ा सुंदर, उसको भी देख लो। हम तो सोच रहे थे कि हैदराबाद में कोई पत्र ही नहीं देगा, पर मालूम क्या था, यहाँ भी भंडार भरे हैं बाबा ने। मेरा नाम आशा युवराज सिंह गहरवार राजपूत, महाराष्ट्र से उस्मानाबाद जिला मुरुम से है। कहीं बैठे हैं आप ही दोनों है? एक बार हाथ हिला दीजिए। हर हर महादेव। आपने पत्र लिखा है, उसमें साथ में फोटो हम भी लगाए हैं। बाबा की कृपा है। गुरुदेव, हम शिव को नहीं जानते थे, पूजन करते थे, सब था। एक मंदिर शंकर का ऐसा था गुरुजी, जहां कोई आता नहीं था। आपने जब शिवलिंग की पूजन कराना प्रारंभ करा, मंदिर में जाना प्रारंभ किया, अब उस मंदिर में लोग इतने आने लगे। पहला फोटो भेजा है और उसके बाद में अब जो जनता वहां पर आ रही है उसके भी फोटो भेजे गए हैं। शिव कृपा किसको कहते हैं दर्शाया। इन सारे फोटो में अपने अपने मन की बात लिखी है कि पहले शिव मंदिर जाना, उसके बाद में हमने जब चालू करा जाना, बाबा ने कैसी कैसी कृपा करी है, ये फोटो के माध्यम से आपने वर्णन किया। बैठिए। हर हर महादेव। ये शिव कृपा है। शंकर की उदारता, करुणा, दया किसको कहते हैं, ये शिव का भगत ही जान सकते। बैठिए। हर हर शिव की उदारता। और फिर कहूंगा, भाग्यनगर वालों बड़े किस्मत वाले हो जो आपको इस भाग्यनगर में, इस हैदराबाद में शिव महापुराण की कथा सुनने का मौका मिला। अगर मौका मिला है हैदराबाद की इस पावन धरा पर, भाग्यनगर में अगर आप लोग कथा सुन रहे हो तो आपकी किस्मत का वर्णन नहीं कर सकता। 3 घंटे के लिए आप अपना घर छोड़कर कथा पंडाल में बैठे हो तो मेरा देवाधिदेव महादेव भी आपकी दुख की घड़ी में हर पल तुम्हारे सामने खड़ा मिलेगा।
हर पल हर क्षण मिले, वो घड़ी है। एक देवराज नाम का ब्राह्मण जो ब्राह्मण कुल में जन्मा था, ब्राह्मण के घर में जन्म लिया और जन्म लेने के बाद भी ब्राह्मण का कर्म नहीं कर पाया। ब्राह्मण कर्म से वंचित रहा। ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद अगर आप ब्राह्मण कर्म से वंचित रह भी गए तो मेरा एक निवेदन रहा है, वो हमेशा कहता हूं, कोई अगर ब्राह्मण कुल में जन्म लिया है, ब्राह्मण कर्म से अगर वंचित रह गया है, रह जाने दो, पर आप अपने मुख से किसी की निंदा मत करो कि वो ब्राह्मण होकर ऐसा कर रहा है, वो ब्राह्मण होकर ऐसा कर गया। हमें निंदा नहीं करनी। प्रयास करना है जिंदगी का तो थोड़ा सा प्रयास करें कि किसी को संवारने का प्रयास करें। कोयल और कौआ दोनों में मीठा कौन बोलता है? जम के बोलो। कोयल। कोयल जब मीठा बोलती है तो कौए को अच्छा नहीं लगता। जैसे ही कोयल बोलना चालू करती है तो कौआ भी काऊ काऊ करने लगता है। सुनना तुम, जब कोयल बोलेगी ना तो कौआ चिल्लाने लगेगा। कौआ चिल्ला सकता है, कोयल की आवाज को दबा सकता है, पर क्या कौआ कोयल जैसी मधुर वाणी ला सकता है? अरे जम के तो बोलो नहीं। निंदा करने वाला किसी व्यक्ति पर लांछन लगा सकता है, अपशब्द कह सकता है, उसके लिए आड़ा टेढ़ा बोल सकता है, उस पर उंगली उठा सकता है, उस पर आरोप लगा सकता है, पर निंदा करने वाला, आरोप लगाने वाला क्या कभी अपने आप को सुधार सकता है? कौआ मधुर वाणी नहीं ला सकता और निंदा करने वाला कभी निंदा करना छोड़ नहीं सकता। शिव पुराण कहती है तो एक काम कोयल जैसा करो, वो चीख चीख कर कोयल आवाज लगाकर दूसरी जगह जाकर बैठ जाती है। कौवे के मुंडे ही नहीं लगती, वो मुंह ही नहीं लगे कौवे। बोले बोले आग लगे बस्ती में, अपन रहो मस्ती में, क्या किसको रोइए, चादर तान के सोइए। अपनी जिंदगी मस्त जियो, जो होगा देखा जाएगा। अपन क्यों रोकर जीवन निकालें? अपनी जिंदगी मस्त में होकर। महाराज, महाभारत ग्रंथ के वन पर्व में तीर्थ यात्रा पर्व, और उस तीर्थ यात्रा पर्व के 96 नंबर के अध्याय में एक बड़ी सुंदर कथा है। अगर आपके घर में महाभारत की किताब हो, पुस्तक हो, पोथी हो, वैसे तो महाभारत की पोथी तुम्हारे यहाँ होगी नहीं क्योंकि तुम महाभारत कम करते हो, जो पोथी रखोगे। महाभारत ग्रंथ के अंतर्गत, काव्य के अंतर्गत वन पर्व के यात्रा पर्व में
यात्रा पर्व के 96 नंबर के अध्याय में एक सुंदर चरित्र वर्णन आता है शंकर के भगत का, शिव भक्त का। दो थे, एक का नाम था आतापी और दूसरे का नाम था बतापी। दोनों असुर है, दोनों राक्षस है। आतापी भी और बतापी। 96 नंबर का अध्याय महाभारत का वन पर्व, तीर्थ यात्रा पर्व, उसका 96वें अध्याय कहता है इन दोनों ने शंकर भगवान की आराधना करी, शिव से वर प्राप्त करने के। और शंकर भगवान की आराधना कर कर भगवान शंकर से निवेदन करा, विनय करा, प्रार्थना करी शिवलिंग का निर्माण करना, पार्थिव शिवलिंग बनाना, बदल बदल कर शिवलिंग का निर्माण करते जाना। कभी बालू का शिवलिंग, कभी मिट्टी का शिवलिंग, कभी पीली मिट्टी का, कभी लाल मिट्टी का, कभी काली मिट्टी का, कभी सफेद मिट्टी का, कभी बालू का, कभी स्वर्ण का, कभी अंबर का, कभी पीतांबर का, जो उनसे बन सकता था वैसा शिवलिंग का निर्माण कर कर उसकी पूजन। आराधना करते 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 बहुत समय बीत गया। दोनों ने विचार करा कि यहां तो शिव जी प्रसन्न ही नहीं हो रहे। कभी कभी आतापी और वर्तापी जैसा मन में हम भी सोच लेते, इतने व्रत करने के बाद भगवान हमारी क्यों नहीं सुन रहा, कारण क्या है? फिर हमारे मन में थोड़ा सा संशय उत्पन्न होने लगता, भगवान हमारी क्यों नहीं सुन रहा। फिर हम प्रयास करते हैं कि कहीं कोई ऐसा मिल जाए जो कहीं की बस यूं घुमा के और फेंक दे और चमत्कार हो जाए और हमें सोने का अंडा मिल जाए। और ऐसा कहीं का हो जो घुमा के हंडा निकाल दे तो हमको भी बताना, हम भी चलेंगे और कुबेरेश्वर महादेव का मंदिर जल्दी से बना देंगे, एक दो हंडा निकलवा के। बहुत कठिन है भाई। विश्वास अगर करना तो केवल एक भगवान पर, देव अधिदेव महादेव, बाकी का सब झूठा। परिवार के लोग भी आग लगाकर शमशान में से चले जाएंगे, कौन बात करने आएगा? अभी तो तुम सब लोग आपस में बात कर लेते हो, जब आग लगाकर चले जाएंगे तुम अकेले धधकती हुई ज्वाला में पड़े रहोगे। वो कहे ना, जब तन में उठेगी ज्वाला कोई पास ना आने वाला, भक्तों की सुन के पुकार रे तू नंदी ले कर आ जाना। मेरे दीन बंधु भगवान रे, भक्तों की सुन कर आ जाना। तन में ज्वाला उठेगी, परिवार के लोग आग लगाकर चले जाएंगे, कोई नहीं रहेगा। तब शमशान में केवल आप और एक रहेगा, मेरा देव अधिदेव महादेव, कोई दूसरा नहीं मिलने वाला। वो तुम्हारे सामने होगा, कोई नहीं। बीमार व्यक्ति को अकेले को भोगना पड़ता है बीमारी का कष्ट। सही है कि गलत है? किसी के शरीर में रोग हो गया ना, उसे अकेले को भोगना पड़ेगा। डॉक्टर आएगा, इंजेक्शन लगाएगा, गोली वाला गोली लाएगा, बेटा पैसा लगाएगा, बहू सेवा कर देगी,
बेटा अपना काम करेगा, बहू अपना काम करेगी, भतीजा अपना काम करेगा, रिश्तेदार अपना काम करेंगे, कुटुंब वाले अपना काम करेंगे, पर भोगना केवल अपने को पड़ेगा, कोई दूसरा नहीं भोगेगा। कर्म का भोग भोगना अपने को। कितना एक चरित्र में कहा, दो मित्र है और एक मित्र धर्म से जुड़ा हुआ है और दूसरा मित्र गलत मार्ग से जुड़ा हुआ है। अब दोनों मित्रों में एक दिन चलते चलते समय बीत गया। जो सत्कर्मी था, धार्मिक था, वो संत बन गया और एक ऐसा धर्मी था, वो चोर बन गया। एक संत बन गया, दूसरा चोर बन गया। संत और चोर इन दोनों को बने बने समय बीत गया। 6-7 साल बाद संत अपने गांव में प्रवचन देने के लिए आए। बड़ा पंडाल बना, माइक लगा, स्टेज बना, सारा पूरी व्यवस्था करी गई और व्यवस्था करने के बाद संत प्रवचन देने के लिए बैठे तो इसका मित्र जो चोर था वो भी कथा सुनने के लिए आ गया। उसने सोचा यार बहुत दिनों के बाद मेरा दोस्त आया है और बहुत नाम सुना है उसका, बहुत प्रचलित हो गया, चलो जरा अपन भी चलते हैं। वो भी कथा सुनने बैठ गया। कथा चलते 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 कथा विराम पर आई और कथा में महाराज जी ने कह दिया, संत ने कह दिया कि मुझे यहाँ पर सभी भक्तों के लिए, गरीबों के लिए एक हॉस्पिटल का निर्माण करना है। पैसा जितने लोग बैठे हैं सब इकट्ठा करो। और डलिया भेज दी महाराज जी ने। लोगों ने उसमें पैसा डालना प्रारंभ करा। इसके पास भी डलिया आई, चोर के पास। इसने भी 10,000 रुपए निकाल लिए। बस डालने ही वाला था, इतने में इसके मन में आया कि बताओ अलाउंस हो रहा है, इतना सारा डलते जा रहा है, 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख इकट्ठा हो गया, तो मैं 10,000 काय को दूं। 5 रख लिए, 5 निकाल लिए। फिर डलिया घूमती 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 इसके पास पहुंची। अब डलिया में पैसा और बढ़ गया, 25 लाख इकट्ठा हो गया। फिर इसके पास डलिया आई। इसने सब लोगों ने इतना दे दिया, मैं काय को 5,000 दूंगा। उसने 5,000 में से 4,000 वापिस रख लिए, 1,000 निकाल लिया, 1,000। फिर डलिया घूमते 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 पैसे की सामने आई, 30 लाख इकट्ठा हो गया। अब इसने वो 1,000 भी जेब में रख लिए। इतनी देर में चली गई लाइट। जो लाइट गई चारों तरफ अंधेरा हो गया। 5 मिनट बाद लाइट आ गई, डलिया वापिस आई, पैसा इकट्ठा हुआ, कथा पूरी हुई। मित्र मित्र से मिलने के लिए आया और कहा तुम मुझे पहचान गए? संत ने कहा हाँ पहचान गया, तू और मैं एक ही क्लास में पढ़ते थे। मैं धर्म से जुड़ा था, तू अधर्म से जुड़ा था। हाँ, तू संत बन गया, मैं चोर बन गया। उसने कहा खूब पैसा इकट्ठा करा रे तूने, 30 लाख रुपए इकट्ठे कर लिए। तेरी वाणी में कितना दम है, गजब की तेरी आवाज, क्या बल है तेरी आवाज में। 30 लाख एक आवाज में इकट्ठा कर लिया। गजब का तू लोगों का मन बदल देता है, गजब करा तूने, क्या दिल की बात करी तूने। हाँ, खूब दिया लोगों ने। संत ने पूछा तूने कितना दिया? तू मेरा इतना गुणगान कर रहा है कि मन बदल देता हूं, ये कर देता हूं, वो कर देता हूं, तूने कितना दिया बता? अरे निकाले थे 10,000 रुपए देने के लिए। फिर बाद में सोचा 5 दूंगा, फिर बाद में सोचा 1 दूंगा, फिर नहीं दिया। संत ने कहा तो मेरी जिंदगी को धिक्कार है, सारी दुनिया का मन बदला और मेरे दोस्त का मन नहीं बदला, तो काहे का संत मैं संत किस काम का? सारी दुनिया का मन मैंने बदल दिया पर एक दोस्त का मन नहीं बदल पाया। तो मेरा संतत्व,
मेरा संत का भाव, मेरा प्रवचन देना बेकार है। इतने में दोस्त बोला, नहीं रे ऐसी कोई बात नहीं है, मन तो तूने मेरा भी बदला है। जब लाइट गई थी डलिया मेरे सामने ही थी, मैंने सोच लिया था 2 गड्डी निकाल लेता। मैंने सोच लिया था 2 गड्डी निकाल लेता हूं, पर मैंने सोचा नहीं रे, बेचारा हॉस्पिटल बनाएगा, मेरा दोस्त कितना प्रवचन देता है, कम से कम अपन नहीं डालें, पर निकाले तो नहीं। मन मेरा चेंज हो गया, मैंने नहीं निकाला। मन तो मेरा भी बदला, चेंज तो मैं भी। लोग पूछते महाराज जी प्रवचन से होता क्या है, कथा से होता क्या है, व्यासपीठ पर बैठकर बोलने से होता क्या है, संतों की वाणी सुनाने से होता क्या है, शिव महापुराण सुनने से होता क्या है। मैं निवेदन करूंगा, जिंदगी में एक बार शिव महापुराण की कथा दिल लगाकर सुनना। अगर ठेला चला रहे होगे तो 4 व्हीलर गाड़ी भी मेरा परमात्मा ही देता है। सन्यासी तपस्वी साधक जहां तप करते हैं वहां पर धुपाड़ा लगता है, वहां की भी भस्म लोग पाते हैं, वहां की भी भस्म लोग पाते हैं। भस्म साधारण नहीं होती। महाराज शिव कृपा कर रहे हैं, शंकर की कथा कर रहे हैं। आतापी व्रतापी इन दोनों ने शिव की आराधना करी। अलग अलग शिवलिंग का निर्माण करना। मणिमती नगर में ये लोग निवास करते थे और मणिमती नगर में रहकर तप साधना करते थे। आतापी के पास में मणिमती नगरी एक ऐसी नगरी थी जहां संपदा की कोई कमी नहीं थी, जहां वैभव पूर्ण था। भाग्यनगर है ये, हैदराबाद। क्यों कहते हैं इसको भाग्यनगर? अगर कोई इस नगर में आकर छोटे से छोटा भी काम करता है ना, धीरे 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 माता लक्ष्मी की कृपा इस पर होना प्रारंभ हो जाती है और बाबा भोलेनाथ उसका हाथ पकड़कर उसको आगे बढ़ा ही देता है। इसलिए इसको भाग्यनगर कहते हैं। मणिमती नगर में आतापी और वतापी दोनों ने रहकर शिव जी की आराधना करी। शंकर भगवान प्रसन्न हो गए, मांगो तुम्हें क्या चाहिए। अब देखिए जरा, अगर भगवान से कुछ मांगना है तो दूसरे को कष्ट देने का मत मांगना। भगवान से कहना, भगवान देना हो तो दीजिए, जन्म जन्म का साथ। इतनी कृपा कर देना कि आपका और मेरा मिलन होता रहे। प्रभु तेरा द्वार ना छूटे रे, छूट जाए संसार। प्रभु तेरा द्वार ना छूटे, संगी छूटे साथी छूटे, सब कोई छूटे। छूट जाए संसार, प्रभु तेरा द्वार न छूटे। अगर मांगना तो भगवान से एक चीज जरूर मांगना कि प्रथम सुख निरोगी काया, मरते दम तक, अंतिम श्वास तक मैं किसी से कुछ ना मांगू,
तेरे दरवाजे पर आती रहूं, जल चढ़ाती रहूं, अंत में तेरे ही धाम को चली जाऊं, बस इतनी कृपा करना। पटकना मती, पलंग पर मत पटकना मेरे भोलेनाथ। ऐसी दशा मत करना। घर के लोग 4 बार गीता जी सुना दिए, 2 बार गंगा जल पिला दिए, अम्मा फिर पंडित जी से पूछा, अम्मा जी को हमने सब कुछ कर दिया, आपको पता जिंदा है? हाँ, कोई उपाय बता दो। अब तो पलंग पर भी गंदगी कर रही हैं, शरीर बेकार हो गया, पूरा गल गया। कुछ जन्म मरण परण 3 मेरे भोलेनाथ के हाथ में है। जन्म देने वाला भी वो है, मृत्यु देने वाला भी वो है, और विवाह शादी कराने वाला भी वो है। उसके हाथ में रखा है कि कहां होगा संबंध, कब प्राण जाएंगे, कब जन्म होगा, कब मृत्यु होगी, ये बहुत साधा है। उसके सिवाय कोई नहीं। महाराज शिव जी ने पूछा मांगो क्या चाहिए, दोनों ने वर मांगा। अतापी ने कहा मुझे वर दे दो। क्या? अगर कोई मर भी गया है और मैं उसको आवाज लगाकर बुलाऊं तो वो जिंदा दौड़कर वापिस आ जाए। अब शंकर तो शंकर है, रावण ने तो शंकर भगवान से उनकी धर्म पत्नी तक मांग ली थी। कथा सुनाई थी, आप लोगों को सुनी थी, शिव महापुराण कथा में वर्णन किया था। रावण ने शंकर भगवान से जाकर कैलाश पर माता पार्वती को मांग लिया था कि पार्वती दे दीजिए। शिव जी ने कह दिया तथास्तु, ले जा। नंदी ने पूछा तुमने इतनी सरलता से अपनी पत्नी को दे दिया कि ले तो जाए, मेरे जैसा व्यक्ति है जो निभा रिया है, ले जा, ले जा। अपने को लगता है दूसरे की धर्म पत्नी को देखकर कितनी सीधी है, और एक अपनी ऐसी दिन भर झगड़ा करे, दिन भर अपशब्द, उसकी पत्नी कैसी है, कितनी बढ़िया, जोरदार चोटी मोटी करे, पल्लू पल्लू लेने रिबिन मिबिन लगा के, और सुंदर 4 मीनार की चूड़ा चूड़ी पहन के, और कई जोरदार तैयार होके, तो क्या ऊ की पत्नी अच्छी। तो अब उससे कोई पूछे एकांत में ले जाके कि तेरी पत्नी कैसी है, तो वो हाथ जोड़ के कहेगा तुम्हारी बात कर पर ऊकी मत बोल जाए, तुम मेरे से जो पूछना ना पूछना, उसका नाम मत। तो नंदी ने कहा कि रावण ने आपसे पार्वती जी को मांगा और आपने दे दिया, तो भगवान बोले उसमें क्या दिक्कत, ले जा। रथ आया, डोली में पार्वती जी को बिठाया, रावण लेके चल दिया, और जो लेकर चला बीच मार्ग में शंकर भगवान ने काम बिगाड़ दिया। और जाते जाते भगवान शंकर ने रूप रखकर बोला, रावण के सामने जाकर शंकर भगवान ने इतनी सरलता में पार्वती जी को दे दिया, रावण जरूर दाल में कुछ काला है, मुझे लगता है पार्वती नहीं कोई दूसरी आ गई है, जा जरा। और रावण फिर गया, जो उस डोली में जाकर देखा तो वहां पार्वती नहीं थी, मां काली बैठी हुई थी। रावण डर गया, शंकर जी के पास भाग कर गया, कहने लगा मुझे नीची है, आप वापिस धर्म लो। भगवान शंकर ने कहा ये नवरात्रि है, अभी तो तूने एक ही रूप देखा है, चंद्र घंटा और कुसमांडा और कालरात्रि तो देखी ही नहीं है। रावण बोला नीची है, मैं नवरात्रि का व्रत रख लूंगा और इसको नहीं ले, अरे हाथ जोड़ो इसको वापिस धर।
नहीं ले जा तू तो तुझे ले जा। अब कहना सरल है, लड़की देखने जाओ तो साहब बिल्कुल बहुत सीधी सादी लड़की, गुरुजी इतनी बढ़िया लड़की, इतनी बढ़िया लड़की, हम 15 लोग गए गुरुजी लड़की देखने, बिल्कुल नहीं बोली, इतनी सीधी, मुंह से आवाज नहीं निकली। हमने कहा फोटो दिखाओ, जो फोटो दिखाया हमने भी कह दिया अभी नहीं बोली, जब वो बोलेगी तो तू भी डोलेगी, अभी काहे को बोलेगी। जब आतापी ने कहा मुझे वर दीजिए भोलेनाथ, मैं जिसको नाम लेकर बुलाऊं वो मरा हुआ भी जिंदा होकर आ जाए, तथास्तु। बोल वरतापी अब तुझे क्या चाहिए। वरतापी ने कहा मुझे वर दीजिए। क्या वर? मुझे वर ये दीजिए कि मैं कोई भी रूप रख सकूं, जानवर बन जाऊं, पशु बन जाऊं, पक्षी बन जाऊं, मनुष्य बन जाऊं। भगवान शिव ने कहा तथास्तु। अब ये थे तो असुर राक्षस, दोनों ने विचार कर लिया, चलो अब अपने घर में संतान नहीं है, किसी एक ऋषि के पास चलते हैं, ब्राह्मण के पास चलते हैं, संत के पास चलते हैं, और वहां चलकर ब्राह्मण से संत की कामना करते। शिव जी से वर मांगा, ब्राह्मण के पास पहुंच गए, ब्राह्मण देवता से जाकर कहा कि हमको एक संतान की जरूरत है, हमें आपका पुत्र दे दो। ब्राह्मण ने पुत्र नहीं दिया, इनको क्रोध आ गया। क्रोध आया, जब कुछ पद मिल जाता है तब अहंकार चरम पर पहुंच जाता है। शब्द बदल जाता है, वाणी बदलने लगती है, नजर आने लगता है कि अब अहंकार सिर पर चढ़ रहा। हमें वर दीजिए, हमारे को पुत्र दीजिए। ब्राह्मण ने पुत्र नहीं दिया। आतापी ने जाकर वरतापी से कहा तो चिंता मत कर, अब संत महात्मा ब्राह्मण इनको छोड़ेंगे नहीं। वरतापी ने कहा आतापी, अगर हम संत ब्राह्मणों को मारेंगे तो लोग क्या कहेंगे? अरे तू क्यों चिंता करता है, हम संत ब्राह्मण को ऐसे मारेंगे ही नहीं। क्या करोगे तो फिर? कुछ लीला दूसरी करेंगे। भजन करने वाला, स्मरण करने वाला, शिव की भक्ति करने वाला, इसकी कीमत भगवान बढ़ाता है, घटाता नहीं। वो कहते हैं ना जैसे कि मकान रोड पर हो तो उसकी कीमत होती है। बोलो सही है कि गलत है? अरे बोलो रे जरा, सही है। मकान रोड पर होगा तो उसकी कीमत होगी, खेत रोड पर होगा तो उसकी कीमत होगी, गार्डन रोड पर होगा तो उसकी कीमत होगी, पर इंसान रोड पर होगा तो उसकी कीमत नहीं होगी। जमीन, जायदाद, मकान रोड पर हो तो कीमत वाला होता है, पर इंसान अगर रोड पर हो तो उसकी कोई कीमत नहीं होती। शंकर भगवान कहते हैं मकान रोड पर हो चलेगा, ना चलेगा वो उसके ऊपर है, पर इंसान अगर रोड पर होने के बाद भी शंकर के मंदिर के दरवाजे की रोड पर होगा तो शिव कहते हैं उसकी भी कीमत होगी, उसकी भी कीमत होगी।
इंसान रोड पर होता है तो उसकी कीमत नहीं होती। पर शिव पुराण कहती है शंकर भगवान के दरवाजे पर, शिव मंदिर की चौखट पर, शंकर के द्वार पर, शंकर के मार्ग पर अगर आप हो और आपकी कीमत भले दुनिया ना जानती हो, पर आपकी कीमत देवाधिदेव महादेव जानते हैं, मेरा शिव जानता है। दुख है, तकलीफ है, कष्ट है, शंकर के मंदिर जाओ, मुस्कुरा कर जाओ। दुख है ना, उससे जाकर कहो हे शंभु, हे शंकर, बड़ी जिंदगी में दुख है, पर तू है ना तो कोई कमी नहीं। तो एक लाइन आप लोग गाते हो हमेशा, तेरा साथ है तो मुझे क्या करना, तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी, अंधेरों में मिल रही। बाबा शिव पुराण कहती है जीवन में अगर दुख है और उसकी कृपा है तो वो दुख थोड़ा थोड़ा कर कर कष्ट जाता है, वो कट जाता है, और कटते ही मेरे देवाधिदेव महादेव की कृपा संसार वासियों पर बरस जाती है। बस विश्वास, श्रद्धा, भक्ति छूटना नहीं चाहिए। भक्ति टूटे ना। कहा एक काम करो अतापी ने बतापी से कहा एक काम करो। कितनी चतुरता लेकर आए हैं दोनों असुर, जरा देखिए। ब्राह्मण को, संत को, गुरु को घर में बुलाओ, पेट भर के भोजन कराओ, दक्षिणा भी दो, और एक काम करते हैं। अतापी ने कहा प्रतापी मैं तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, तेरे को मार डालूंगा, मारने के बाद पकाकर भोजन में ब्राह्मण संतों को खिला दूंगा, पहचान नहीं पाएंगे भोजन में क्या बनाया है। तेरे को खिलाने के बाद तू जब उनके पेट में चला जाएगा, मारने की जरूरत ही नहीं, मैं तुझको आवाज लगाऊंगा, प्रतापी आओ, प्रतापी बाहर आओ। मुझे वर मिला है कि मरे हुए को मैं पुकारूंगा तो तुझे वापिस लौट कर आना पड़ेगा, और जैसे ही मैं तुझे पुकारूं तो संत ब्राह्मण का पेट फाड़ना, शरीर को फाड़कर बाहर निकल कर आ जाना। संत ब्राह्मण मर जाएंगे, अपना परिवार पेट भरकर संत ब्राह्मण को नोच नोच कर खाएगा। मारने का तरीका चेंज, फरसा उठाकर मारेंगे, तलवार लेकर मारेंगे, शस्त्र से मारेंगे, उससे अच्छा इससे मारेंगे। ठीक है, इन्होंने वही कर्म करना प्रारंभ करा। संत ब्राह्मण को भोजन करने बुलाते, आदर सम्मान देते, दक्षिणा देते, और देते 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 उसके अंदर चले जाते प्रतापी। अतापी उनको बुलाते और वो फाड़ कर निकल कर आ जाता। एक बार अगस्त ऋषि ये तो हो गई 96 नंबर अध्याय की बात महाभारत के वन पर्व, तीर्थ यात्रा पर्व। अब महाभारत के वन पर्व, तीर्थ यात्रा पर्व के 98 नंबर अध्याय की बात का स्मरण करो कि अगस्त ऋषि जब विवाह करे, विवाह करने के बाद जब अगस्त ऋषि ने विवाह कर लिया लोपामुद्रा से, विदर्भ नरेश की पुत्री लोपामुद्रा के साथ में जब अगस्त ऋषि का मंगल विवाह हो गया, महाभारत का 98 नंबर का अध्याय कहता है लोपामुद्रा ने अगस्त ऋषि से कहा मुझे कुछ मुद्रा की जरूरत है घर को चलाने के लिए। अगस्त ऋषि धन लेने के लिए गए और
शित्रवा जी के यहाँ पर जब धन लेने के लिए गए तो उन्होंने कहा अगस्त बाबा से, मेरे पास में ये सारा लेखा जोखा है, अगर धन चाहिए तो आप देख लो, मेरे पास में जितना होगा मैं आपको दे दूंगा। उन्होंने लेखा जोखा देखा तो शित्रवा के पास में तो कोई धन था नहीं। उन्होंने दूसरे को पास भेजा, दूसरे के पास भी धन नहीं था। फिर किसी ने कहा अतापी के पास में धन बहुत सारा, अगस्त ऋषि आपको अगर धन चाहिए, संपदा चाहिए, मुद्रा चाहिए तो अतापी के पास चल गए। अतापी के पास गए, अगस्त ऋषि जैसी अतापी के पास गए। अतापी और बतापी ने दोनों ने उनका खूब सम्मान करा, आदर करा, बिछाए बिठाया, सुंदर बिठाकर उनके चरण धोए, चरण धोकर उनके चरण का जल पिया। चरण जल पिया तो अगस्त ऋषि को लगा कितना कृपा पात्र है, कितनी सेवा कर रहा है, गुरुजी भोजन कर कर जाना। अगस्त ऋषि ने कहा ठीक है, भोजन तैयार करो। इन्होंने फिर वही चाल चली, बरतापी के टुकड़े टुकड़े करे, मार दिया, भोजन तैयार किया। भोजन तैयार कर कर अगस्त ऋषि को कराया। अगस्त ऋषि ने जैसे भोजन किया